नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के संदर्भ में हम आपके समक्ष नित्य प्राय कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ काम का लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में आपके समक्ष पिछली वीडियो में हमने प्रस्तुत किया था यूनिट नंबर 8 का एक नाटक आषाढ़ का एक दिन। उसमें हमने लगभग एक अंक को आधा पढ़ लिया है, आषाढ़ का एक दिन। तो जहाँ से हमने छोड़ा था आज वहीं से फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, अंबिका कहती है भावना ओहो के, यहाँ से हमने पढ़ा था। देखिए आगे, आंचल में मुंह छिपा लेती है, प्रकाश कुछ क्षीण हो जाता है, तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लो चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुक जाता है, फिर पास चला आता है। विलोम, गिरे हुए मेघों ने आज ऐसे में अंधकार कर दिया। अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं? अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्नि काष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती है। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया? विलोम, अंबिका, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाई और के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्निकोष्ठ अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसा आश्चर्य विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी जाती है। चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि यहाँ तुम्हारा आना मल्लिका को सहा नहीं है ना? दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं जानती कि मैं इस घर में जाऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यही है कि मैं अनुभव करता हूँ। स्पष्ट कह देता हूँ अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष और अदोष का विवरण नहीं करना चाहती। विलोम, मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही? अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है? मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास की राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा होगा? अंबिका, मैं इस समय कुछ नहीं सोचना चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ हो, इस विषय में सोचना चाहती है? आश्चर्य। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका, जिसका नाम उसके सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है, और विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाले भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन और शरीर की आत्मा की इकाई को तोड़ रखा है। तुमने तिल तिल कर के अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर का अभाव का प्रश्न सामने है, तुम सोचना नहीं चाहती? अंबिका, तुम यह सब कह रहे हो, मेरा दुख कम नहीं कर सकते। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने आया हूँ। आशा करता हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहीं आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। डोडी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास,
अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उड़मड़ आता है। वह झरोके की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूं कि तुम कहाँ, किस और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलोम, छंद का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति नहीं, दूसरी वृत्ति है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंद का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया। आज निस्संदेह तुम छंदों के अभ्यास कर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। मैंने सुना, मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ। दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र को बिछोड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल भाई मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता हूँ आचार्य कल ब्रह्मा मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल नहीं जाओगे। सुना है वहां जाकर व्यक्ति व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की विलास भूमि। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आज भी है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास की हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निस्संदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम, क्या है? एक असफलता कालिदास और दूसरा कालिदास एक सफल विलोम एक कहीं एक दूसरे के निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निस्संदेह है यह विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत दूर करने नहीं करता। मैं तुम्हारे प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल थे। मल्लिका झरोके के पास से उधर को बढ़ आती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास को एक पग दूर की ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं सार्थक एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक है। क्यों अंबिका? अंबिका व्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आती है। आर्य विलोम, आप उसकी दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है था या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देने के लिए बाध्य नहीं है। मल्लिका, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास,
मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैं? विलोम, दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है। अंबिका, मैं कह चुकी, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से पूछ लें। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है और फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण में भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही है, ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम उन्मुक्त कालिदास के मुख के निकट ले आता है। उन्मुख अर्थात उजाले वाली चीज। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्तियों को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानता हूं कि यदि ऐसा हो क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम्हें जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित होगा कि? मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आज अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, मैं अपना भला बुरा सब समझती हूं। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ आने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है और एक बात कालिदास से भी करना चाहता है। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और यह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि, संभवतः फिर भी कभी आप पहुंचे तब के लिए भी क्षमा चाहता हूं। मतलब आगे भी ऐसा हो सकता है कि विलोम आ जाए। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता है और देखता रहता है और फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्य स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है मल्लिका, और वह प्रश्न है मैं हूं ना। उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास उसकी ओर देखता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती है, ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरा अंतर एक रिक्तता छा जाएगी। बाहर ही संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, मैं चाहता हूँ कि तुम इस समय अपनी आंखें देख कर सकती हो। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर
उसके घुटनों पर कोहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कोहनियों पर थोड़ी भी रख देती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम्हें गिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास पूरी तरह नहीं समझ रही। मल्लिका, प्रश्न तुम्हें घेरने का नहीं। मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा खड़ा हो जाता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों से तुम हो, आकाश और मेघ हैं। यहाँ हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उससे टेक लगा लेती है। मल्लिका ये क्यों नहीं सोचती कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। कालिदास नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी तो होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में लेती है। मल्लिका ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए अपनी अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास फिर कई कई आकांक्षाएं उठती है। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अभी भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ की हरिण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होऊंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में फिर गिर आया करूंगी। यानी कि मेघदूत वाली बात है। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पल के झपक कर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर बारिश होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों से मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है। आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और 7 वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका आसन मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उसके सिर टिका लेती है। अंबिका तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ है, कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर मुड़ जाएंगे। पुनः हाथों से मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका का पास जाकर उसे अपने में सटा लेती है। रो नहीं मल्लिका, मैं रो रही हूँ माँ। मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। अंबिका को वक्ष में मुंह छिपा
लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। अब यहाँ अंक 1 है कालिदास, इसका मतलब है जा रहा है, मतलब चला जाएगा। अब अंक 2 में हम पढ़ेंगे कि कालिदास चला जाएगा और कुछ वर्षों का अंतर है, इसलिए इस अंक को पढ़ेंगे अगले भाग में। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।